हैं। और हम यहाँ पर सुत गोस्वामी जी जो हैं वो शौनक आदि 88 ऋषियों को नैमिषारण्य में आ, उनके जो प्रश्न है उनका उत्तर देने की चेष्टा कर रहे हैं। और यहाँ पर उनको जो सिद्धांत है, भक्ति का सिद्धांत है, पहले उसके विषय में वो उनको बता रहे हैं। और श्री चैतन्य जो सुत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि निष्काम भक्ति जो है, जो भक्ति है अहेतु की अप्रतिहता, जो भक्ति होनी चाहिए वो किसी आ, मतलब के बगैर, अपने हेतु कोई मोटिव नहीं होना चाहिए उस भक्ति में, हमारा अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जो भक्ति है भगवत प्राप्ति केवल शुद्ध भक्ति से प्राप्त होती है। और यहाँ पर सुद गोस्वामी जी कहते हैं तस्माद एक मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य देह पूज्यश्च नित्यदा। तस्माद एक मनसा, सिंगल पॉइंटेड। जैसे कोई हमारे जीवन में हम कोई चीज देखते हैं कि एक जैसे अर्जुन ने जब भी जो मछली का जो आंख है उसका ध्यान केवल मछली की आंख पर ले गया था, कहीं और नहीं भटकता है। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी कहते हैं तस्माद एक मनसा, हमारा जो मन है वो सिंगल पॉइंटली भगवान कृष्ण की तरफ जो है वो हमारा प्रभावित होना चाहिए। और कृष्ण के प्रति ही श्रोतव्य, उन्हीं के विषय में हमको सुनना चाहिए, उन्हीं का हमको गुणगान करना चाहिए और उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। आपने शायद कभी स्पोर्ट्स क्लब में देखते हैं वो डार्ट्स खेलते हैं, यहाँ पर शायद इंडिया में तो नहीं होगा मगर विदेश में वो डार्ट्स खेलते हैं, तो डार्ट्स के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट होता है। तो वहां पर वो जो डार्ट्स है उसको उस सेंट्रल पॉइंट पर फेंकते हैं, उनका ध्यान केवल मध्य में ही रहता है। तो यहाँ पर सुद गोस्वामी जी कहते हैं ऋषियों को, हे ऋषियों, जो जीवन का उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवत प्राप्ति है। भगवत मीन भगवान, केवल भगवान की प्राप्ति ही उद्देश्य है। और साथ में सुद गोस्वामी जी कहते हैं कामेश न इंद्र प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो जश्य कर्म भी। जीव का उद्देश्य केवल इस तत्व के विषय में ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। आगे भागवत में कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभ मृदम बहु सुवंत अंत मनुष्य, ये जो मनुष्य जन्म है ये बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ। यहां पर जो शब्द यूज किया है सुदुर्लभ, एक दुर्लभ होता है और एक सुदुर्लभ, एक अति दुर्लभ, बहुत ही कम दुर्लभ। जैसे चंदन है, आप देखते हैं चंदन की लकड़ी है, लकड़ी आपको सब जगह पर मिलेगी, सारी पृथ्वी पर देखियो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, कितनी ही सब जगह पर लकड़ी मिलेगी। मगर चंदन की लकड़ी जो है वो आपको सब जगह कहीं पर मिलेगी नहीं, बहुत ही दुर्लभ मिलती है। जैसे मलेशिया में उसको कहते हैं मलाय चंदन। पुराने समय में जो मलेशिया होता था वो भारत का, सारी पृथ्वी ही भारत के अंदर होती थी। तो मलेशिया में जो लकड़ी होती, स्पेशल जगह, वहां पर भी एक स्पेशल जगह जंगल होता है जहां पर चंदन की लकड़ी उगती है। और वो जो चंदन की लकड़ी है वो बहुत ही कम जगह पर और बहुत रेयर मिलती है। और उसका एक और बात आती है, इतनी महंगी लकड़ी है वो कि उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। साधारण लकड़ी है, उससे आप दरवाजे बना सकते हैं, खिड़कियां बना सकते हैं, ईंधन के लिए लकड़ी को जलाते हैं गांव में, वहां से रोटी पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं। मगर चंदन की लकड़ी से आप जो रसोई है वो नहीं बना सकते। चंदन की लकड़ी जो है एक तो इतनी दुर्लभ है, और दूसरी जो चंदन की लकड़ी केवल और केवल ठाकुर जी की सेवा में उपयोग होती है और कहीं नहीं उपयोग होती। तो इसी तरह ये जो हमारा जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये इतना सुदुर्लभ है कि ये चंदन की लकड़ी के भांति है। हजारों हजारों क्या लाखों, जो 84 लाख योनियां हैं, मगर उन 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभम। इसमें एक और बात आती है, वो कहते हैं कि
अर्थवम अनित्यम। इसका महत्व बहुत है। इसको ऐसा मत फेंक दीजिए कि ये साधारण जैसे दूसरे जन्म है कुत्ता बिल्ली के या पशु पक्षियों के, वैसे ही ये मनुष्य जीवन जीवन भी वैसा है। अरे ऐसा नहीं है ये मनुष्य जीवन। ये बहुत ही कीमती है और अनित्यम है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा मनुष्य जीवन। इसलिए इसका उपयोग, जो धीर आदमी है, जो सोबर आदमी है, इसका उपयोग, दुरुपयोग मत करो, इसका उपयोग करना है। और ये मनुष्य जीवन में हमको, जैसे हमने पिछले सप्ताह बोल रहे थे कि इसका अर्थ है निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है। भगवान की भक्ति करने के लिए जैसे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग अलग अलग साधन थे। कृतय अध्याय तो विष्णु, त्रेतायम जजतो में ही, द्वापरे पृच्छाम कलो तदहरि की। चार युग हैं और चारों युग में अलग अलग साधन हैं भगवत प्राप्ति के, भगवान की प्राप्ति के। कृत्य में जो है लोग ध्यान आदि करते थे। कृत्य ध्याय तो विष्णु, तो मन में ध्यान आदि करने से भगवत प्राप्ति होती थी। और त्रेताय जजतो मुखे, त्रेता में यज्ञ करके, यज्ञ से भगवान प्राप्ति किया जाती थी। द्वापर में मंदिर आदि में विग्रह अर्चना पूजा कर कर भगवान की प्राप्ति होती थी। मगर तीनों युगों में इसके साथ साथ भगवत नाम जो है वो भी, उससे भी प्राप्ति होती थी। सतयुग में भले कोई ध्यान से साधना से कर ले या नाम साधना से कर ले। त्रेता में भी भले वो यज्ञ कर ले और नाम साधना, नाम साधना हर बार चलती थी, हर हर युग में रहती है। मगर कलयुग के अंदर जो है भगवत प्राप्ति जो है, वो केवल और केवल हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम ही केवलम। कलो नास्तेव ना अस्तेव ना अस्तेव गति अन्यथा। कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो कैसे प्राप्त हो भगवान? हरे नाम, कोई भी नाम नहीं। आजकल तो गुरु है, उसके पास जाते, कोई गुरु कोई नाम दे रहा है, कोई गुरु कोई नाम दे रहा है, कोई गुरु कोई नाम दे रहा है ना। कोई नाम नहीं, केवल और केवल हरि का नाम, विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम। अन्य देवी देवता का नाम भी नहीं। इधर उधर के ऊट पटांग नाम दे रहे हैं, गुरु ने ये नाम दे दिया, गुरु ने वो नाम दे दिया। गुरु का अर्थ है भगवत नाम देना। गुरु का अर्थ है, ध्यात्म गुरु का अर्थ है भगवत प्राप्ति करना, कराना हमारे को। दूसरे स्कूल में जाएंगे, गुरु जी को करेंगे, गुरु जी विद्या देंगे, वो अलग बात है, वो भी गुरु है। गुरु हमको कोई कुश्ती सिखाता है, वो भी अलग बात है। परंतु अध्यात्म गुरु जो है, उसका जो कर्तव्य है अपने चेलों को भगवान के दर्शन करवाना, भगवान के साथ उनका संबंध करवाना। तो भगवान का ही वो नाम देगा, और कोई नाम नहीं हो सकता। और नाम होगा तो वो केवल मिथ्या है। तो ऐसे गुरु को अब के से नाम नहीं, नाम तो केवल एक ही नाम, हरे नाम, हरि का नाम, विष्णु का नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम। नाम के संग जो है, जो कथा है, भगवान का सत्संग है, भगवान का साधु संग है। कथा का अर्थ है, मैंने पहले भी आपको समझाया, कथा का अर्थ है भले घर में चार प्राणी बैठकर भगवान की कथा करते, भगवान की चर्चा करें, तो भगवान की कथा है। जैसे आ, हमारे दयानिधि ब्राह्मण जी, शायद पंडित जी जुड़े हैं, शायद जुड़े कि नहीं, मैंने ख्याल, मेरे सामने दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो वहां पर कौंटिल लीला माधव में जाएं, भक्त आंगन में बैठ जाते हैं, आंगन में बैठ के भगवान की चर्चा करते हैं। तो ये भगवत कथा है। जहां पर भी दो भक्त बैठकर कृष्ण की कथा करते हैं, उसको कहते हैं, सुनते हैं, तो वो ही भागवत कथा है। वो भगवत भगवत भागवत भगवान, भगवान की कथा। तो जो भगवान की कथा है, एक सेकंड में म्यूट कर दो। तो जो भगवत कथा है, उसके बगैर हरिनाम नहीं हो सकता। हरिनाम
भगत का संग, भक्तों का संग, और साथ में हरि नाम, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। जैसे हम नहाते हैं, नहाने के लिए हमको जल चाहिए, और आजकल साबुन का प्रयोग करते हैं, मगर पुराने जमाने में लोग नदी में, तालाब में जाते थे, वहीं की मिट्टी लेते हैं और अपने अंगों पर मल लेते हैं और वही मिट्टी से नहाते हैं। तो कुछ मैल वैल लगी हो तो उतर जाए। कभी आप मायापुर में जाएं तो मायापुर में वो वहां की जो जगह काफी मिट्टीमय है, जहां पर गंगा जी का प्रवाह, वो जो प्रवाह चल रहा है, तो भक्त लोग वहां पर जाते हैं तो खूब मिट्टी मल लेते हैं अपने शरीर के ऊपर, और फिर नहाकर उसमें मिट्टी के संग नहाते तो मैल वैल उतर जाती है। तो इसी तरह भगवान का जो नाम है, वो जो साधु संग के संग कर कर फिर लिया जाएगा, इसका बहुत महत्व है। हरिनाम में हमारी रुचि जो होगी, जो निष्ठा होगी, वो भक्त के संग के बगैर कभी नहीं हो सकते। और इसके लिए स्पष्ट सूत गोस्वामी जी कहते, श्रुता स कथा कृष्ण, जो भगवान की जो कृष्ण कथा है, पुण्य श्रवण कीर्तन, उससे श्रवण करने से पुण्य तो होता ही होता है। हृदय सो है अबध्राणी, हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर जितने भी कलमश हैं, जितनी गंदगी है, हृदय के अंदर स्थित है। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय स्थित, हृदय के अंदर जो गंदगी स्थित है, हृदय के अंदर स्थित है, हृदय है अबध्राणी, अबध्राणी कहते हैं गंदगी को, कलमश को। जो हृदय के अंदर गंदगी भरी पड़ी है, विनोती सहत साम, वो जो गंदगी है विदुनोती, वो साफ हो जाती है, वो धुल जाती है। संघ के साथ बहुत प्रभाव पड़ता है। हमको एक घटना याद आती है, घाटम दास जी मीना की। घाटम दास मीना जी एक बहुत बड़े चोर हुए हैं, डाकू हुए हैं, बहुत बड़े डाकू, संत थे, बहुत बड़े संत बने हैं वो। अब घाटम दास मीना जी के जो पुरखे थे, उनके दादा परदादा परदादा सब बड़े बड़े डाकू थे वो। ये राजस्थान की घटना है ये वाली। बड़े बड़े डाकू, और डाकू अपने बच्चों को सिखाए, बेटा इसे डाका डालना है, इसे चोरी करनी है। ठीक है महाराज। अब घाटम दास मीना जी के जो पिता थे, मरने के समय आ गए, मृत्यु शैया पर बैठे हैं, बच्चों को बुलाया, अरे बच्चों आओ आओ सुनो, हमारा ये काम है, जो मैंने आपको सिखाया है ना, चोरी डाका करना, ये भी बहुत बड़ा एक कला है, सब कोई नहीं कर सकता, पकड़े जाते हैं। और हमारे बाप दादाओं को बहुत, इसमें हम बहुत चतुर हैं, मैंने जैसे जैसे सिखाया वैसे वैसे करना है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। और घाटम दास जी पूछते हैं, उनको कहते हैं, बेटा एक काम करियो, मगर एक बात का सावधान रहियो, कभी भी मंदिर वंदिर हो, कथा वथा हो, वो बिल्कुल मत सुनना, वो सुनोगे तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए जब कहीं पर भी कथा हो मंदिर में, यहां पर वो जो साधु बैठे हो, कथा वथा करते हो, तो तुरंत कान में अपने में उंगलों डाल देना, बिल्कुल मत सुनियो, नहीं तो धंधा चौपट हो जाएगा। जैसी आज्ञा पिताजी। अब घाटम दास जी जहां पर जाए, जहां पर कथा वथा हो, कानों में उंगलियां दे दे, बस ठीक है, सुनना नहीं, पिताजी ने बोला है। खूब चोरी डाका करे, और खूब मशहूर हो गए थे, बहुत बड़े, कहां पर भी जाए, अरे घाटम दास जी आ जाएंगे, घाटम दास जी चोर डाकू, बहुत बड़े डाकू हैं। अब एक दिन क्या हुआ, पीछे घाटम दास जी के पीछे पुलिस लग गई। जब पुलिस लगी तो घाटम दास जी भाग रहे थे, तो भागते भागते उनके पांव में एक बड़ा सा सूल लग गई। और सूल भी इतनी भयंकर लगी कि उसका जो दुख था, असर नहीं हो गया घाटम दास जी को। उन्होंने कहा अब क्या करें, अब भागना तो दूर, वहां पर कथा चल रही थी। तो घाटम दास जी ने क्या किया, अभी कान से निकालनी पड़ी उंगली सूल निकालने के लिए। तो उन्होंने सूल निकालने के लिए जब तक निकाली, पट्टी वट्टी बांधनी थी, तभी तक उनके कान में कथा एक आई। महात्मा जी कह रहे थे कथा में कि जो भूत प्रेत होते हैं, उनकी छाया नहीं होती। जो भूत प्रेत हैं,
वो भूत प्रेतों की बात कर रहे थे। तो बोले सूक्ष्म देह की बात कर रहे थे कथावाचक वहां पर। उन्होंने कहा जो भूत प्रेत होते हैं उनकी जो छाया नहीं होती, और भूत प्रेतों की पलकें भी नहीं झपकती, और जो भूत प्रेत है उनको पसीना नहीं आता। इतनी बात सुनी, वो भाग गए। तभी तक उनके कान में ये बात चली गई कथा करते, खैर बात हो गई। उन्होंने सुना कि भूत प्रेतों के बारे में सुन लिया। अब एक बार क्या हुआ कि सब डाकू जो हैं वो बैठे हुए थे कहीं पर। अब राजा ने प्लान बनाया भी डाकुओं को पकड़ना है। तो डाकुओं ने अपने प्लान बना ली। डाकुओं ने बोला कि ये जो जितने भी राजा ने प्लान बनाई, योजना ये बनाई, सिपाहियों को बोला सिपाहियों ऐसा करो, ये जितने डाकू हैं ये काली की पूजा करते हैं। तो एक जो थानेदार था उसने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं काली बन जाऊंगा, काली बन पर वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। जब वो रात को काली का कीर्तन करेंगे, और काली का कीर्तन करेंगे वहां पर प्रकट हो जाऊंगा, और आप सब आइयो और वो मेरी पूजा करेंगे, तब हम उसको पकड़ लेंगे, डॉक्टर सब डाकुओं को। अब जब ऐसी बात हुई तो घाटम दास जी भी यहीं पर थे। सब लोग काली की पूजा कर रहे हैं। तो तुरंत एक पुलिस वाला जो थानेदार था उसने काली का रूप लिया, थोड़ी सी जीभ लगा निकाल ली बाहर, काली का बाल बाल लगा के बोला, अरे डाको मैं आपकी माता हूं, प्रकट हो गई हूं। आकर काली प्रकट हो गई उनके सामने। अब सब लोग आकर उसको माथा टेक लगे, "ओ जय हो माता की, जय हो माता की, काली माता जय हो, मैया आप आई हो, कितनी कृपालु हो आप, कितनी दयालु हो, हमको दर्शन दे दिए।" और सब काली को प्रणाम करने लगे, प्रणाम फूल फूल वगैरह चढ़ाने लग गए, काली की पूजा करने लगे। घाटम दास जी ने देखा, अरे मैंने तो सुना था काल जो देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, देवी देवताओं की पलकें झपकती नहीं है, इसकी तो पलक झपक रही है काली की तो। फिर घाटम दास जी ने देखा कि देवताओं की और भूत प्रेतों की परछाई नहीं होती, तो ये देवता है, देवी है, तो देवी की परछाई निकल रही है। अब साथ में वो तो मनुष्य था ना जो बना हुआ था काली, साथ में उसके पसीना आया, तो इसने घाटम दास ने देख लिया, अरे इसके तो पसीना भी चल रहा है। तो वहीं से तुरंत भागा, बोला ये काली नकली काली है, मैंने तो कथा में सुना था कि ऐसा नहीं होता, ये पकड़ने वाला है, जो कोई जासूस लगता है राजा का। तो घाटम दास वहां से निकल गया। तो तुरंत यहां से निकला तभी तुरंत छापा पड़ा, सब जितने भी थे डाकू वाकू सब पकड़ लिए गए, राजा को सामने प्रकट हुए। राजा बोला कि इसने इन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ था, सबको फांसी लगा दी जाए। तो राजा के आदेश से सब डाकुओं को फांसी लगा दी गई। अब घाटम दास जी तो सोचे, हा, देखो कथा का कितना प्रभाव हुआ। और महाराज मेरा बाप बोल के गया कथा सुनना नहीं, इतना आज तो मेरी इस कथा ने मेरा तो जीवन बचा लिया, नहीं तो मैं भी आज तो हो जाता कथा ही सुनूंगा, अभी तो मैं अभी और कुछ करूंगा ही नहीं। घाटम दास तभी तुरंत रात में से ही निकला। ये सत्य घटना बता रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है, ये हमारी भक्तमाल है। उसमें आप घाटम दास जी जो भक्त हुए हैं उनकी ये कथा है ये। अब घाटम दास जी ने तो तुरंत रात को ही निकल पड़े, अरे बोले इतनी बड़ी कथा, इतनी बात सुनने से मेरा जीवन बच गया, तो उनके पास कितना भंडार होगा। तो तुरंत सब कुछ छोड़ा, रात को ही निकल पड़े साधु की खोज में। अब एक साधु वहां पर सोए हुए थे कुटिया में, साधु तो अपने बैठे सोए, कुटिया पे सोए साधु जी को उठाया, महाराज जी उठो उठो उठो। बोलो हाँ कौन? मैं घाटम दास डाकू। क्या चाहिए मेरे पास? तो बेटा मैं तो यहाँ पर एक फक्कड़ आदमी हूँ। अरे महाराज मैं आपके पास एक काम के लिए आया हूँ। क्या है? आप मेरे को कथा सुनाइए। अरे बेटा रात के 1 बजे है, मैं सोया हुआ हूँ, और तू मेरे को बोला कथा सुन। ना 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 महाराज, मेरे को कथा से मेरा जीवन बच गया, मेरे को आज अभी की अभी कथा सुनाइए, मेरे को पता लग गया जीवन में कथा का क्या प्रभाव है। मेरे बाप ने तो
लूटना फूटना सिखाया, मगर कथा में जिसको रोका उस कथा से एक सेकंड के लिए मेरी जान बच गई। मैंने कथा में सुना कि देवताओं की जो है वो परछाई नहीं होती, देवताओं के जो पलकें नहीं झपकती, देवताओं के पसीना नहीं आता। और मेरे को ऐसी ढोंगी काली का आज पता लग गया, ऐसे ऐसे मेरे जीवन में घटना घटी है। महाराज अभी अभी कथा सुना है। बेटा अभी लेट हुआ है, ऐसा कथा का ये व्यवहार नहीं है। अच्छा, आप मेरे को आदेश दीजिए, मैं क्या करूं आज के बाद। बेटा तो एक काम करो, राम 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 राम, बस और कुछ नहीं करना तेरे को, केवल राम राम का नाम जपना है। देखो मैं एक और बात बताता हूँ, वो खैर फिर हम बताएंगे, अभी घाटम दास जी की बात कर रहे हैं। भगवान का नाम केवल राम का नाम, बस राम का, श्याम का, कृष्ण का, राम का, विष्णु का नाम, बस और कोई नाम नहीं होना चाहिए। तो खैर घाटम दास ने फिर हमें उसके पर चर्चा करेंगे, बोला बेटा तुम राम राम किया करो। ठीक है महाराज, और आदेश। और बेटा एक काम करो, एक कंठी माला तुलसी की, ये ले कंठी माला मेरे पास पड़ी है, ये कंठी माला पहन ले, बस ये उतारना नहीं कभी भी। तू कहीं बार शौच में जा, तू कुछ कर, महाराज मैं चोरी नहीं छोड़ सकता हूं, डाका नहीं छोड़ सकता। बेटा तू जो भी करना है तू कर, मेरे को वो नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। तू एक काम कर, ये कंठी माला पहन ले। मैं कंठी उठाई महाराज जी ने, तो कंठी उठा के उनके घाटम दास जी के गले में डाल दी। बोला बेटा ये कंठी मत उतारना किसी भी हालत में। ठीक है महाराज। और बेटा दो तीन चीजें तेरे को बता देता हूँ, आज की कथा इतनी है। बोलता अच्छा बताइए। बोलता एक तो ये है कि हर रोज नहा धोकर, ठीक है। बोला हाँ ठीक है। नहा धोकर तुलसी को पानी दे दिया करना, और मुंह में 24 घंटे जहां पर भी जाता है आता है कहीं पर भी राम 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 राम, और कुछ नहीं करना। नहा धोकर तुलसी को पानी, ये तुलसी, चंदन का टीका, ये ले चंदन भी ले जा घर पे मेरे से। ठीक है महाराज जी। केशवाय नमः करके चंदन लगा लिया कर माथे पर हर रोज। ठीक है महाराज जी कर लूंगा। और कोई, बस एक बात और याद करना, बस उसके बाद कुछ नहीं, बाकी सब कुछ अपने आप चलता जाएगा, दवाई अपने आप काम करेगी, तेरे को कुछ नहीं करना। और महाराज मैं चोरी नहीं, डाका नहीं छोड़ूंगा, मेरे बाप दादाओं का ये जायदाद है, बाप दादाओं की ट्रेनिंग है, ये नहीं छोड़ूंगा। तू मत छोड़, जो करना है तू कर, बस तू राम राम कर, तुलसी का टीका लगा, कंठी में गला पहन लिया, तुलसी को पानी दे दे। एक बात करना, झूठ नहीं बोलना कभी भी, बस मरते मर जाओ कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना। काटम दास जी बोले ठीक है। अब इसी को दीक्षा कहते, बस समझो दीक्षा हो गई उनकी। काटम दास जी गए, इधर उधर चोरी वोरी करे, बोले यार हर बार कहाँ पर छोटी छोटी चोरी करते हैं, आज राजा को लूटने चलते हैं। राजा की रानी ने सुना है कि बहुत महंगा हार वार ये वो राजा ने उसको उपहार किए हैं, अब उसी को लूटने चलते हैं आज। तो गार्डन दास जी ने क्या किया, घोड़ा निकाला बढ़िया सा। अब बोले जाएंगे कैसे, तो उन्होंने जो है सेनापति, जो उसके कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनकर घोड़े पे बैठ गए। अब घोड़े पे बैठ गए, राम 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 करते घोड़ा निकाल गला रहे हैं। पहुंच गए, रात के 12 बजे 1 बजे पहुंचे, वहां पर महल के बाहर पहुंच गए घोड़े लेके अकेले। जब अकेले वहां पर पहुंचे तो वहां पर जो पहरेदार थे उन्होंने देखा, रे अकेला आदमी आ रहा है घोड़े पर, वो भी राजाओं जैसे कपड़े पहनकर, ये हमारा सेनापति है, कौन है ये, लगता है सेनापति आए हैं शायद। अरे ऐसा क्या काम पड़ गया, रात को सेनापति आ गए। वहां से पहरेदार पूछता कौन है। काटन दास जी को याद है कि गुरुजी ने बोला हुआ है झूठ नहीं बोलना। बोला कौन है, बोलता चोर। तो मान लो चोर थोड़ी कभी बोलेगा कि चोर हूं मैं। सेनापति आए होंगे काम के लिए, खोल दिया दरवाजा। थोड़ा सा आगे फिर पहुंचे, कौन आया, दरवाजे में बोला उसने, पहरेदार ने। बोलता चोर। उसने भी दरवाजा खोल दिया, बोला भी चोर थोड़ी, सेनापति है चोर, हमसे मखौल कर रहे हैं, रात को 1 बजे राजा के पास जा रहे हैं और ये मखौल कर रहे हैं। तो करते करते सीधा राजा के राजमहल तक पहुंच गए। रानी ने अपने हीरे जवाहरात वहां पर रखे हुए थे। तो वहां पर फिर पापू पूछा, अब रानी का महल है, रानी के महल के बाद है, ये राजा का महल है।
तो रानी ने भी आवाज निकाली। रानी ने देखा, अरे कौन आया? तो घाटन दास जी कहते चोर। तो रानी बोलती, अरे सेनापति मखौल कर रहा है। तो इसी तरह उन्होंने बोला, सेनापति राजा ने पता नहीं क्यों बुलाया 1 बजे रात को। खैर कर देखता है, वहां पर देखता है घाटम दास जी ने सारे हीरे जवाहरात उठाए, रानी के पहने और सीधा भाग गए। और जब घाटम दास जी भागे, सुबह उठी, सुबह देखते क्या हुआ क्या हुआ, कैसे रानी के सब चोरी हो गई। अरे कौन आया? बोलते ऐसे ऐसे घटना हुई, चोर आया था। वो कहता था चोर हूं मैं। तो सब समझ गए घाटम दास जी हैं। सब पीछे भागे उनके। तो सब पीछे भागे, बोले बहुत दूर नहीं भागे होंगे, चलो देखते कहां पर भागते। भागे भागे गए। रास्ते में घाटम दास जी जा रहे थे, वहां पर अब मंदिर में पूजा चल रही थी, आरती। आरती के समय में हमारे सनातन धर्म में घंटे और मृदंग, ये आवाज आपने देखा होगा ना। कई बार लोग बोलते हैं, अरे घंटियां इतनी इतनी क्यों, घंटी ऊंची ऊंची क्यों बजाते हैं, अरे धीरे क्यों नहीं बजती? नहीं, ऊंची ही बजाई जाती है। उसका कारण था कि सारे गांव वालों को पता लगे कि अभी आरती का समय आ गया है। आरती समय ठाकुर जी के जो दर्शन है, मुखार बिंद के दर्शन है, वो सबसे ज्यादा महत्व गिना गया है उसका। बोलते सब काम छोड़ दिए जाए, आरती के समय सब काम छोड़ दिए जाते हैं, केवल आरती के समय आपको ठाकुर जी का प्रणाम, ठाकुर जी का मुखार बिंद के दर्शन करना बहुत भाग्यशाली के ये अवसर मिलता है ये। तो घाटम दास जा रहे थे, रास्ते में लूटा हुआ सामान देखा, आरती के लिए घंटियां बज रही हैं, चलो भाई माथा टेकते। ठाकुर जी ने देखो कितनी कृपा किया, राम जी ने राम 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 करते उतरे, गाड़ा घोड़ा एक साइड पे लगाया, वो सीधा वहां पर आरती पे चले गए। तब तभी तुरंत उसी समय पर देखा उनको, पुलिस वाले पहुंच गए, सेना वाले। जब सेना वाले ने देखा घाटम दास जी को वहां पर, देखा आपने चोरी किया, बोला हाँ महाराज किया चोरी, ये सामान पड़ा है, चोर के राजा के पास ले गए। अब वहां पर घटना ये हुई, ये सत्य घटना है बिल्कुल। घटना ये हुई, जो घोड़ा था, वो घोड़ा भाई उठा के राजा का लेके गए जाती बार, चोरी बार। और जो घोड़ा था, रंग था उसका काला। और घाटम दास जी की भक्ति के कारण और उनकी सच्चाई सत्यता के कारण भगवान ने उनको बचाने के लिए, क्योंकि घोड़ा खड़ा था, घोड़ा काला था, उन्होंने घोड़े को पकड़ लेना, घोड़ा सफेद हो गया। अब घोड़ा सफेद हो गया तो बोले घाटम दास, ये घोड़ा महाराज ऐसा है कि घोड़ा कैसे सफेद हो गया? तो भगवान ने घाटम दास के घोड़े को काले से सफेद कर दिया ताकि घाटम दास ना पकड़ा जाए। मगर घाटम दास सच्चाई गुरु की आज्ञा से उन्होंने राम 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 किया, तभी राजा के पास पहुंचा। राजा राजा को पता लग गया, अरे घाटम दास तो बहुत बड़ा भक्त बन चुका है। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया घाटम दास जी को, बोला महाराज आप ये चोरी वोरी क्यों करते हो, आप तो संत बन गए हो, साधु बन गए हो। तो घाटम दास जी कहते फिर मैं परिवार को कैसे पालूं? तो बोले आपका परिवार, आपको पालने की जरूरत नहीं, हम आपका परिवार पालेंगे, आप ये काम छोड़ दीजिए। तो ये भक्तमाल में ये घाटम दास जी जी सत्य घटना है। ये कारण किस लिए हुआ? थोड़ा सा श्रवण कीर्तन, शवताम स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। थोड़े से कृष्ण की कथा करने से हमारे जो 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 मन में, जो हृदय में जो कल्मश है, वो दूर हो जाता है। अब ये जो भक्ति है, जिस हमारे को जो जीवन मिला है, जो कि ये जीवन जो है, ये चंदन की, चंदन जैसी लकड़ी जितनी दुर्लभ होती उतना दुर्लभ ये जीवन है। इस जीवन में हमको भगवान की जो भक्ति है, ये भक्ति कैसे करनी है? ये वासुदेव भगवती भक्ति जो प्रिय जनति आशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए, ज्ञान और वैराग। हमको कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति नहीं करनी। अब इस अवसर को खो देना हमारे लिए ये तो मूर्खता है ना। ये जीवन मिला है तो ठाकुर जी की भगवत प्राप्ति, भगवत कहते हैं भगवान को, और भगवान की प्राप्ति जो हमको करनी है, अवश्य करनी है, दृढ़ निश्चय से करनी है, इसी जीवन में करनी है। और इसके लिए हमको हमको उसकी कुछ ना कुछ तो मूल्य चुकाना पड़ेगा ना, काम तो करना पड़ेगा ना।
कोई व्यक्ति है, उसको जैसे इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, कोई बोले जी मेरे को ये ये इंडिया के लेवल पर क्रिकेट खेलनी है, तुमको क्रिकेट खेलनी है, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। कुछ प्राप्ति करना है तो उसके लिए काम तो करना पड़ेगा ना हमको। तो हमारी चेष्टा तो होनी चाहिए, जो हमारी चेष्टा है उसी को भक्ति, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, ये चार चीजें हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। गुरु के संग भक्त और भगवान और उसके बीच में जो आदान प्रदान है उसको भक्ति कहते हैं। और ये जो है ये अपने अर्थ के लिए नहीं, यहां पर ये सुदुर्लभम अर्थवम, अर्थ अपना शरीर चलाने के लिए भक्ति नहीं, कि हम ये करेंगे तो हमारा शरीर चलेगा, हमारा हमारा परिवार चलेगा, इसके कारण ये भक्ति नहीं। भक्ति करनी है जो संसिद्धि हरि तोषणम, केवल हरि की संतुष्टि के लिए, तोषणम केवल उनकी प्रसन्नता के लिए। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार चीजें याद कर लो। भगवंत, भगवान, भक्त, गुरु, और उसके अंदर भक्ति। और जब भक्ति करते तो भगवान की संतुष्टि के लिए। अतः पुंजित, अतः अतः पुंबिर द्विज द्विज श्रेष्ठ। यहां पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य हैं, जितने भी मनुष्य हैं चतुर्युग के, जो जो आश्रम विभाग से, जो वर्ण आश्रम विभाग से, चार चार वर्ण और चार आश्रम है, इन चारों का जो कर्तव्य है उसका केवल और केवल हरि तोषणम, भगवान की संतुष्टि के लिए। और हम क्या करते हैं? मैंने मंदिर बनाया। मैंने मंदिर नहीं बनाया, मैंने अपना अहंकार बनाया है। हम देखते हैं ना, कई बार कोई मंदिर बनाते हैं, छोटा मोटा बड़ा सा मंदिर बना दिया, धन भले खुद का लगाया, संसार का लगाया, मैंने मंदिर बनाया। अरे भैया, तूने मंदिर नहीं बनाया, तूने अपना अहंकार बनाया है। कई बार हम देखते हैं ना, मैंने गीता बांटी, आप देखते हैं ना कई बार ये आजकल भगवान कृष्ण के नाम पर कई ऐसी संस्थाएं चलती हैं, कृष्ण भावना के नाम पर कई संस्थाएं चलती हैं, तो बोलते हैं मैंने इतनी गीता बांटी। तूने इतनी गीता नहीं बांटी, तूने अपना अहंकार बांटा, मैंने बांटी, मैंने अपना अहंकार बांटा लोगों को। या कई बार हम कहते हैं मैंने प्रचार किया। अरे तूने ठाकुर प्रचार नहीं किया, तूने अपने अहंकार का प्रचार किया है। भगवान की जो आजकल हम देखते हैं, आजकल आप देखोगे बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं भगवान के नाम के ऊपर, मगर वहां पर क्या खुल रहा है? वह बैंक्वेटी हॉल खुल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं ना, वो मैरिज 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 पैलेसेस खुल रहे हैं। भगवान की भक्ति के नाम के ऊपर, कृष्ण के मंदिर के नाम के ऊपर बैंक्वेटी हॉल खुल रहे हैं, वहां पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल खुल रहे हैं। तो भगवान की भक्ति जो करनी है, मंदिर बनाना चाहिए ठाकुर की संतुष्टि के लिए। ठाकुर जी का मंदिर बनाया तो वहां पर केवल एक ही बात होनी चाहिए और कुछ बात नहीं होनी चाहिए। वहां पर क्या होना चाहिए? शरणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पासेवनम अच्युतम बंदम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये जो नवता भक्ति है हमारी, नवदा भक्ति हमारी में केवल और केवल इसी कार्य के लिए मंदिर बना है, और किसी काम के लिए मंदिर नहीं बना। ये शादी विवाह करने के लिए मंदिर नहीं बने, बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल दो मंदिरों के अंदर, उससे पैसा धन अर्जित करने, इसके लिए मंदिर नहीं बने। किसी को गीता देनी है, श्रद्धावान को गीता दे दी जाए। अभी मोक्षदा एकादशी आती है, जब आ, ये दिसंबर के महीने में गीता बांटो किसी को, कभी भी, एकादशी को नहीं, कहीं से भी गीता ले आओ, जरूर नहीं 250-250 रुपए की गीता चाहिए आपको। अरे गीता प्रेस में जाओ, 30 रुपए की गीता मिल जाती है। गीता दे दिया जाए, किस किस कारण दे दी जाए गीता? ताकि हे प्रभु, इस भाव से गीता दे दी जाए कि हे प्रभु देखो, ये भक्त जो है, ये भक्त भगवान इसके जीवन में इसी किसी तरह आप आ जाओ, ये मैं इसको गीता, आप मेरे हाथ से गीता दिलवा रहे हो,
ताकि इसको ये आपके चरणों में लगे। गीता देने का उद्देश्य है कि उसको भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के चरणों में जाए, किसी ना किसी तरह उसकी भक्ति का आरंभ हो जाए। इसलिए गीता बांट दी जाए कि मैं गीता दूंगा, जितनी गीता मैं बांटूंगा मंदिर में बाद में जाके वहां पर सर्टिफिकेट देंगे, और ये देखो जी इस व्यक्ति ने, इस ब्रह्मचारी ने 1,000 गीता बांटी, इसने 2,000 गीता बांटी, इसने इतने लाख रुपया इकट्ठा किया, इसने 2 लाख रुपया इकट्ठा किया। भगवान की पुस्तकें इस काम के लिए नहीं बांटी जाती कि बाद में आपको कोई मंदिर का जो उत्तराधिकारी आपको सर्टिफिकेट दे, अरे देखो ये अहंकार का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट चाहिए तो केवल ठाकुर जी का। संसार में हमको कोई ना जाने, कोई ना पहचाने, केवल एक व्यक्ति हमको पहचाने, हो हमारे कृष्ण। मंदिर बनाना चाहिए जैसे थिरुमंगाई ने मंदिर बनाया। थिरुमंगाई आप वहां पर साउथ इंडिया में जाइए, रंगनाथ जी का मंदिर जो है, थिरुमंगाई एक डाकू था जो श्री संप्रदाय में सबसे बड़ा मंदिर है, और भारत देश में सारा सबसे बड़ा मंदिर जो है वो थी। अभी तो राम जी का मंदिर भी बन गया हमारे, तो मगर साइड में जो हमारे रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में, यमुनाचार्य संप्रदाय में ये जो मंदिर है वो थिरुमंगाई ने बनाया, मगर उसका कभी आश्रय नहीं लिया। आप वृंदावन में लाला बाबू मंदिर जाइए। मैं आपको सबको निवेदन करता हूँ, जो भी सुनने वाले हैं, जब भी आप वृंदावन जाएं, बिहारी जी के दर्शन जरूर जाएं, ठीक है, साथ में लाला बाबू के दर्शन जरूर करने जाएं। लाला बाबू में कृष्ण चंद्रमा जी का, राधा रानी कृष्ण चंद्रमा जी का दर्शन करें। इतने अद्भुत, इतने दिव्य दर्शन है उनके। लाला बाबू ने सारे का सारा वृंदावन खरीद लिया ठाकुर जी के लिए, और स्वयं कैसे रहते थे, भिक्षा मांगकर। लाला बाबू ने सारा वृंदावन खरीद कर सारा 5 के 5 हजार मंदिर सब, रंगनाथ जी का मंदिर रंगनाथ जी वालों को दे दिया। और जो एक सेकंड, जो रंगनाथ जी का मंदिर था वो उन्होंने रंगनाथ जी को दे दिया। बिहारी जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, राधा मदन मोहन जी का, वृंदावन की जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं वो एक्चुअली राधा मदन मोहन जी के नाम पर है, या राधा गोविंद जी के नाम पर है, या राधा गोपीनाथ जी के नाम पर है। कोई मुसलमान खरीद रहा था सारे वृंदावन को, मगर थिरुमंगाई जी ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ा हुआ, उन्होंने, लाला बाबू ने अपना घर बार छोड़ दिया था सब कुछ, भिक्षा पर रहते थे। मगर जब देखा कि मुसलमान वृंदावन को खरीद रहे हैं, अरे यहाँ पर तो अत्याचार हो जाएगा, मंदिर सब टूट जाएंगे, ठहरो ठहरो, जितनी भी इसकी कीमत तुम दे रहे हो मैं उससे दुगनी कीमत दे देता हूं आपको। अरे तुम कौन हो, भिखारी हो तुम तो? अरे नहीं मैं भिखारी नहीं हूं, मैं जमींदार हूं। तुरंत उन्होंने वहां पर अपने बच्चों को मैसेज भेजा, बेटा दो जो बैलगाड़ियां हैं वो स्वर्ण मुद्राओं की भेज दो सेना के साथ। उस समय बैलगाड़ियों से आता है, 2 महीने का समय दे दो। 2 महीने का समय लेके लाला बाबू ने सारा धन संपत्ति मंगाई वहां से, बंगाल से, और सारे का सारा वृंदावन खरीद लिया। हमारे जो परम गुरु हैं, दादा गुरु हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज, उन्होंने लावा लाला बाबू की बहुत प्रशंसा की है अपनी पुस्तक में। उन्होंने बोला ऐसे भक्त होने चाहिए, भक्ति होनी चाहिए तो लाला बाबू जैसी भक्ति होनी चाहिए, जिन्होंने सारे का सारा वृंदावन खरीद कर राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ जी को दे दिया, और स्वयं केवल भिक्षा के ऊपर रहते थे। इसको भक्ति कहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा मैं कर रहा हूं। आप प्रताप बाजार है हमारे वृंदावन में, हमारी जो बहन है गोपी ने आज भेजी थी, वहां पर बसंत पंचमी का बहुत अच्छा महोत्सव किया जाता है। शायद मैं अपने ग्रुप में भेजूंगा बाद में, तो जो भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। बसंत पंचमी का जो शाह जी के मंदिर में, शाह जी में 2 भाई थे, ऐयाश थे, पैसा धन संपत्ति बहुत थी। बोले क्या करेंगे, तो धन संपत्ति में उन्होंने क्या किया उस जमाने में, वृंदावन में आकर, अब वो तो कई बार लोग मुखौल लड़ाते हैं, अरे राधा कृष्ण घूमते हैं तो हम भी घूम सकते हैं, अरे कृष्ण जी गोपी रख सकते हैं हम भी गोपियां रख सकते हैं। तो वो वृंदावन में ऐयाशी करने के लिए आ गए।
वृंदावन में उन्होंने एक सुंदर सा महल बना दिया, और महल में आकर क्या करते थे? ऐयाशी। मगर ब्रज की रज जिसको लग जाए, ब्रज में कौन आ सकता है? जहां पर ठाकुर जी बुलाए वही तो आ सकता है ना। ब्रज में रह कौन सकता है? वृंदावन में रह कौन सकता है? ठाकुर जी बुलाएंगे तो ही रह सकता है ना व्यक्ति। शाह जी जो दोनों भाई थे, बस ऐसा आए वृंदावन, ऐसा आए वृंदावन कि वृंदावन में उनका ठाकुर जी के साथ संबंध होने से सब राग द्वेष सब हृदय से निकल गया। अरे हम आए हैं ठाकुर जी के, उसे सब कुछ छोड़कर केवल और केवल राधा रानी और कृष्ण का नाम लेने लग गए, सब कुछ छोड़ दिया। आज प्रताप बाजार है जो सीधा एंड में, बिल्कुल एंड में चले जाएंगे जब भी, और कभी आप लोहे बाजार में जाएं तो लोहे बाजार के एंड में आप बिल्कुल लेफ्ट ले लीजिए, राधा रमन जी की तरफ जाएंगे तो सामने ही वहां पर शाह जी का मंदिर है, बहुत भव्य मंदिर है। तो उन्होंने केवल ठाकुर की प्रसन्नता के लिए मंदिर किया, बना दिया। लाला बाबू ने, थिरुमंगाई ने, राम कपूर जी ने, राम कपूर जी वही जिन्होंने राधा मदन मोहन मंदिर बनाया, पंजाबी थे राम कपूर जी, जो सनातन गोस्वामी को मिले, नमक का व्यापारी थे। तो उन्होंने जब मंदिर बनाया तो उस मंदिर में राम कपूर जी ने ये नहीं कहा मैंने मंदिर बनाया है, और उस मंदिर में ना तो राम कपूर जी रहे और ना हमारे सनातन गोस्वामी रहे। उस मंदिर में तो केवल एक ही व्यक्ति रहता है, वो कौन है? वो राधा मदन मोहन। इसको सेवा कहते हैं, इसको निष्काम भाव कहते हैं। इस निष्काम भाव करने से ही केवल हमको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति करने का अर्थ है ठाकुर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, इस जीवन में प्राप्ति। इस जीवन में उसकी प्राप्ति के लिए हमको शुद्ध भक्ति को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। जब तक शुद्ध भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और उसके विषय में रामानंद रॉय स्वयं उन्होंने कहा, वर्ण आश्रम आचार बता पुरुषे न परम पुमान। जब चैतन्य महाप्रभु चैतन्य देव पूछते हैं रामानंद रॉय को, हे रामानंद रॉय, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? तो रामानंद रॉय कहते हैं, वर्ण आश्रम आचार बता। अपने जो चार वर्ण और चार आश्रम है उसके हिसाब से आचरण करना, उसके हिसाब से रहना। और आगे क्या बोलते हैं? विष्णु आराधते पंथा। पंथा कहते हैं रास्ते, रास्ते को पंथ, रास्ते को। कैसा रास्ता हो? विष्णु आराधते, अपने चार वर्णों और चार राष्ट्रों में रहकर विष्णु भगवान की आराधना करना। अत्य अन्य तत्व तोष कारणम, और कोई कारण नहीं होना चाहिए, केवल और केवल विष्णु की प्रसन्नता। भक्ति करनी है तो केवल विष्णु की प्रसन्नता, मेरे प्रभु किसी तरह प्रसन्न हो जाए जिसमें वो प्रसन्न है। हम प्रसन्न भी नहीं करें, वो जिसमें प्रसन्न है, उनको जो पसंद है। जैसे उनको कड़ी खाना बहुत पसंद है, ठाकुर जी को रोज कड़ी खाते हैं। मक्की की रोटी अनंत बहुत पसंद है उनको, साग सरसों का साग बहुत पसंद है उनको, लस्सी बहुत पसंद है उनको, दूध बहुत पसंद है उनको। अब हमारे उधर बिहारी जी जाइए तो बिहारी जी में हर रोज 4 लड्डू का भोग लगता है रात को। ठाकुर जी के प्लेट में 4 लड्डू रोज डालते हैं। ठाकुर को लड्डू बहुत, बूंदी के लड्डू बहुत पसंद है। जब ये चीजें हम बनाते हैं तो अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, ठाकुर की प्रसन्नता के लिए, कि जो उनको पसंद है। हमारे ठाकुर को पीला कपड़ा बहुत पसंद है, तो ठाकुर का पीतांबर। हमारे राधा रानी नीले वस्त्र पहनती है, उनको बहुत पसंद है। इनके अपने अपने वस्त्र हैं, गोपियों के भी अपने अपने वस्त्र हैं। हम किसी समय फिर उनकी चर्चा करेंगे कभी, कौन सी गोपी कौन सा वस्त्र पहनती, कैसा वस्त्र पहनती है, क्या नाम है उनका, क्या एज है उनको, क्या उनको पसंद है। हमारे ठाकुर जी को, राधा रानी को पान बहुत पसंद है। पान का बीड़ा जो है, राधा रानी जब पान का बीड़ा ठाकुर जी को खिलाती है, ये तर्जनी को यूज नहीं करती, ये उंगली को यूज नहीं करती। अष्टाम लीला में पढ़ते हैं तो राधा रानी ऐसे कर, ऐसे पान का बीड़ा पकड़कर ठाकुर जी के मुंह में डाल देते हैं। तो ठाकुर जी को वो पसंद है। ठाकुर की तोषणा, हरि तोषणम, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो यहां पर रामानंद रॉय कहते हैं
ये मैं वापिस आपको, हम इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी जब हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। मगर क्योंकि इसका संबंध है इस यहां पर जो सूत गोस्वामी जी बतला रहे हैं, तो हमने सोचा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो यहां पर वो कहते प्रभु का यह बात आगे कहो। और अरे ये बाहर की बात है, ठीक है, हरि नाम तोषणम, ठीक है, तुम कह रही हो चार वर्णों में रहो भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये भी बाहर की बात है, आगे कुछ कहो और कुछ और आगे कहो। राय कहे कृष्ण कर्म अर्पण सर्व साध्य साध्य यह सार, सब साधनों का सार रामानंद रॉय कहते हैं कृष्ण कर्म अर्पण। जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, सब कृष्ण के अर्पण करते जाए। हे कृष्ण, मैं ही सब कुछ, आप 24 घंटे कृष्ण का नाम लेते हुए यत क्रोशी यश नाशी जो होशी दासी यच तपस्वी कौन तत्कुश तत्अर्पण, खाते हुए, जो दान देना है, जो यज्ञ करना है, जो तपस्या करनी है, सब कुछ कृष्ण के लिए करते जाए। चैतन्य महाप्रभु यहां पर भी कह रहे हैं ना 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 रामानंद रॉय, ये भी बाहर की बात है, अभी कुछ आगे कहो ना, भक्ति से आगे है। वो कहते हैं राय क्या है, सब धर्म त्याग ऐ साध्य सार, सब धर्मों को छोड़ दो, सब धर्मान प्रत्यज्य मम एकम शरणम हम पाप सब पाप मोक्षा। मगर चैतन्य महाप्रभु यहां पर भी संतुष्ट नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि कुछ संस्थाओं में आजकल ऐसा प्रचार हो रहा है कि बस तुम 16 माला करो, 4 नियम करो, दीक्षा ले लो, बस हो गया काम। अरे इतना आसान है ठाकुर जी का काम क्या? ठाकुर जी इतने सस्ते हैं क्या कि ऐसे ही ठाकुर जी मेरे हाथ में आ जाएंगे? अरे कितने कितने आप भक्तों का जब चरित्र पढ़ते हैं तो कितने कितने जीवनों उन्होंने तपस्या की होती है, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। बगैर काम किए आपको डिग्री, पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, ऐसे ही पीएचडी डॉक्टर बन जाओगे आप, सर्जन ऐसे ही बन जाओगे, ना स्कूल में पढ़े, ना यूनिवर्सिटी में गए, ना वहां पर आप किसी कहीं पर आपने कुछ किया। एक बस स्कूल में जाकर एक स्टैंप लगा ली, हो गया, दीक्षा हो गया, ये कंठी माला पहन लिया, नाम चेंज हो गया, 16 माला करो, 4 नियम करो, बुके बांट दो, बस हो गया हो गया। अरे ऐसे नहीं होता, ये रबर स्टैंप है। भक्ति करनी पड़ेगी, इसके लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी, ठाकुर के लिए रोना पड़ेगा, फिर ठाकुर की कृपा के ऊपर करना पड़ेगा आपको। मैं नहीं कह रहा, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। प्रभु कहे यह भाग आगे कहो और, अरे तुम आगे कहो और। राय कहे ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार, अरे ज्ञान मिश्र भक्ति जो है ना, कि संसार से छूट जाए, कि प्रभु हम इससे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षी समय सर्वेशु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मगर चैतन्य महाप्रभु यहां पर भी कहते ना 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 ना, ये भक्ति नहीं है। सब धर्मों को भी छोड़ दिया, कृष्ण की शरण भी ले ली, अरे ये भी भक्ति नहीं। राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार, प्रभु कहे एहो भाई आगे करो। राय कहता है कि भगवान की जो हम कभी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान व्यान भी छोड़ देते हैं, तो जो राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार, राय कहता है, रामानंद राय कहते हैं कि जो भगवान की प्रेम भक्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्ति है, वो ही सार है प्रभु। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान करना अमृता अन्न कुल कृष्ण शरण भक्ति उत्तम, और कोई नहीं, अन्न कुछ और कोई अभिलाषा नहीं। जब रामानंद रॉय ने कहा कि कोई ऐसी अभिलाषा नहीं प्रभु, चैतन्य महाप्रभु को जब रामानंद राय ऐसा कहते हैं, सर्वादि विनिर्मुक्तम तत्पति ऋषि की नरिश सेवनम भक्ति रुचते, तो तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे एहो है आगे का, हाँ अब बात की है तूने, ये भक्ति है। अभी यहां पर भी पूर्ण नहीं कहा, बोले हाँ अब बात की तूने रामानंद रॉय, ये बात अच्छी है, आगे कुछ और कहो। ये बहुत बढ़िया बात है कि कोई और, कोई मेरे को संसार की कोई उपाधि नहीं चाहिए, कोई जाने ना, कोई पहचाने ना, मेरे को कोई अन्य अभिलाषा नहीं है, केवल कृष्ण की अभिलाषा है, ज्ञान कर्म कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मेरे को तो केवल और केवल आप ही ठाकुर ही चाहिए बस। तो यहां पर वो कहते आगे कहो कुछ और। राय कहे दास प्रेम सर्व साध्य सार, तब रामानंद रॉय कहते हैं भगवान का दास बन जाना, दास्य भाव में भगवान की भक्ति करना, जैसे सुग्रीव ने की, जैसे
हाँ सॉरी, हनुमान जी ने किया। जब उन्होंने कहा कि दास्य भाव में, तो तब प्रभु कहते, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एहो हाय किछु आगे, और कुछ और भी आगे है। ये बात अच्छी की तूने, ये बात बहुत अच्छी की, मगर भक्ति में कुछ और भी आगे है, कुछ और बताओ तो। राय कहे सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। राय कहता है कि जो भगवान का जो साख्य प्रेम है, जैसे सखाओं के संग प्रेम किया ठाकुर जी ने, वो भक्ति प्रभु, वो सार है। तब प्रभु कहे उत्तम आगे कहो, ये बात तुमने उत्तम कही है। पहले क्या कहा? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आगे कुछ, अब यहां कर, ये बात तुमने उत्तम की है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब यहां पर कहा, हाँ अब तूने भक्ति की उत्तम बात विषय की है, राय के कांत प्रेम सर्व सद्य सार, तब रामानंद रॉय कहते हैं कि कांत प्रेम है प्रभु, जो वो सर्व साधनों का सार है। सर्व साध्य, साध्य मीन जितने भी साधन कर रहे हैं, ये भी साधना है, ये भी करनी पड़ेगी शुरुआती में। ये पहला कदम है, केवल शुरुआत करता है, भक्त करता है। 64 माला पहला कदम है, 16 माला नहीं, 64 माला मैं कहता हूं। 64 माला कम से कम है, कम से कम व्यक्ति को 64 माला, और 2 लाख नाम, 1.5 लाख नाम, 24 घंटे, तभी तो 24 घंटे निकलेगा, जबान चलेगी। 4 घंटे मार, 1 लाख नाम तो 4 घंटे में हो जाता है, 4.5 घंटे में। अब 4 घंटे में कर लिया काम, तो बाकी के 18 घंटे क्या किया हमने? 18 घंटे क्या किया हमने फिर? 1 लाख नाम तो 4 घंटे में हो गया, तो 18 घंटे इधर उधर की बातें की ना, इसे नहीं चलेगा काम। 1 लाख नाम तो कम से कम है, ये करेंगे तो ही तो, ये जो हमारा उद्देश्य है, यहाँ पर कांत प्रेम, कांत प्रेम जो है, माधुर्य। तो यहाँ पर मैं आगे उस विषय को यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, कि आगे जो लीला है वो केवल जो मुक्त पुरुष है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं, केवल वो लोग इसको डिस्कस करते हैं। साधारण व्यक्ति उनको उस तत्व को डिस्कस नहीं कर सकता। इसमें बहुत आनंद है, जो माधुर्य भाव, यहां से माधुर्य भाव शुरू होता है। तो हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, किसी भी तरह, कैसे भी तरह, पुकार कर, आतुर होकर, रोकर, सोकर, जैसे भी हंस कर, किसी भी तरह ठाकुर को मनाकर, हे ठाकुर आप मेरे, जैसे मनाते हैं ना, एक बच्चा अपनी माँ को मनाता है, माँ कभी रूठ जाए तो माँ अपने जो बच्चा है माँ को मनाता है, या कई बार बच्चा माँ को मनाता है। जैसे माँ, बच्चा अपने माँ को मनाता है, उसी तरह जो हमारा उद्देश्य है जीवन का, ठाकुर को उसी तरह मनाना पड़ेगा। नष्ट प्रायशु बद्धेषु नित्यम भागवत सेवा। तो यहाँ पर नित्यम भागवत सेवा, नित्य मीन निरंतर, 24 घंटे, 24 नित्य सेवा, भागवत सेवा। भागवत मीन भगवान, बुक भागवत, और भक्त भक्त भागवत, दोनों यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। सारी भागवत में आजकल देखिए, हम जगह जगह पर भागवत सप्ताह चलते हैं, प्रोफेशनल, तो पैसा लेते हैं, कोई 10 लाख लेता है, कोई 5 लाख लेता है, कोई 2 लाख लेता है। ये भागवत सप्ताह नहीं, ये करवाने वाला, उसको कोई लाभ नहीं होगा, और करने वाले को लाभ तो होगा ही नहीं। भागवत के अंदर 18,000 श्लोकों में कहीं पर भी यहां पर नहीं लिखा भागवत सप्ताह, कहीं पर भी करा भागवत सप्ताह। धुंधकारी की कथा भागवत के अंदर नहीं है, वो आजकल लगा दी उन्होंने उसके भागवत के आगे पीछे। धुंधकारी की जो कथा, जो मैंने भी आपको सुनाई है, धुंधकारी की कथा वो पद्म पुराण में है। धुंधकारी की कथा भगवान शंकर जी पार्वती को सुनाते हैं। धुंधकारी की कथा जो है वो इसलिए सुनाई गई थी, केवल एक विशेष कारण के लिए, प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए सुनाई गई थी। और उसी कारण, क्योंकि वो कर्म कांड में आ जाती है, इसी कारण नारद मुनि जी ने, जो जो वेद व्यास मुनि को, उन्होंने उनको डांटा कि तूने लिख तो दिया है, मगर वो गलत है, वो ठीक नहीं है।
भागवत के अंदर वेद व्यास मुनि जो है, यहां पर जो सूत गोस्वामी जी कहते हैं नष्ट प्रायशु नित्यम भागवत से, टोटल भागवत 12 सुकंद के अंदर कहीं पर भी आपको चर्चा नहीं मिलेगी जहां पर जो सूत गोस्वामी जी ने कहा हो कि आप भागवत की करो, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा हो कि आप 7 दिन के लिए भागवत करो, या मैत्रा मुनि जी ने विदुर जी को कहा होगा कि 7 दिन की भागवत करो, या नारद जी ने जो जो है हमारे इनको वेद व्यास जी को कहा होगा। चौ भागवत के अंदर भागवत के लिए नहीं लिखा गया, भागवत के अंदर एक ही काम लिखा गया, नित्यम भागवत सेवया। तो हमको जीवन में भागवत को अपने जीवन में डालना है, और इसके संग वेरी स्पष्ट ये जो तत्व है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये सिद्धांत जो है, इसीलिए सुत गोस्वामी जी यहां पर सिद्धांत दे रहे हैं। ये सिद्धांत शुद्ध भक्ति का सिद्धांत दे रहे हैं। भगवान की प्राप्ति यहां पर जब सुखदेव गोस्वामी जो आगे उसकी सब चर्चा आएगी, आगे 24 जो अवतारों की चर्चा आएगी उसके ऊपर करेंगे। तो यहां पर आज पिछले सप्ताह मैंने बोला था कि हम जो है अपनी जो चर्चा है वो जो जो तत्व के ऊपर, भगवत तत्व के ऊपर बात करेंगे। मगर किसी भक्त ने मेरे को प्रश्न पूछा निष्काम भाव के ऊपर, जो मैंने आपको पिछले सप्ताह बोला, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा आपने निष्काम भाव के लिए बोला महाराज जी, आप थोड़ा सा कुछ और। मैंने बोला ठीक है। तो उसी को मैंने बोला थोड़ा सा साथ में, ये जो श्लोक थे, तदा रजस्तमो भावा काम लोभ अदश्च। तो यहां पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जो रजोगुण और तमोगुण, उसके कारण हमारे मन में काम और लोभ, ये दोनों चीजें, काम और लोभ दोनों चीजें आती हैं। चेत अत अनद्वित्तम, ये जो हमको प्रभाव नहीं डालेंगे, सितम सत्वे प्रसिद्धति ही, तो हमारा जो जो मन है वो निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है सतो भाव से। ये जो श्लोक है तदा रजस्तमो भावा, हमारे जो गुरुजी हैं प्रभुपाद जी, जब वो समाधि ले रहे थे, शरीर छोड़ रहे थे, तो ये लास्ट इंस्ट्रक्शन उन्होंने ये दी थी। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद जी की। वृंदावन में जब शरीर छोड़ रहे थे 1977 में, तो उन्होंने अपने भक्तों को अपने मुखार बिंद से, जो उनके लास्ट शब्द निकले हैं मुखार बिंद से, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने लास्ट शब्द यही कहे थे। भक्त उनके संग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं तदा रजस्तमो भावा काम लोभ अदश्च जहा चेत एत अनित्यतम सत सत्वे प्रसिद्ध थी। तो आप कभी भी उनको सुनेंगे तो बोलो तो कि वो बोल रहे थे कि भक्त संग, जो हमको शुद्ध भक्त संग हमको रहना है, ऐसे भक्त के संग जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करो। बेसिक भक्ति से आपको बेसिक तरह रह जाओगे आप। हमको भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति स्थित सतत प्रसिद्ध थी, जो हमको निर्मल मन शांत करना है, एवं प्रसन्न मन सो भगवत भक्ति योग्यता। तब मन जो है वो प्रसन्न हो जाता है भगवान की लीलाओं के चिंतन में, भगवान की भक्ति में। तो जो जो जब आप नाम जप करते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो नाम जप राम 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 राम, विष्णु का नाम होना चाहिए। ये कोई हमारा कोई कोई हम किसी किसी संस्था का प्रचार नहीं कर रहे। यहां पर मैं बैठा हूं, मैं किसी संस्था का प्रचार नहीं कर रहा हूं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण भक्ति। जहां पर भी कृष्ण की चर्चा हो वो कृष्ण भक्ति है। वो किसी संप्रदाय में लिमिटेड नहीं है कि ये आप इस संप्रदाय में आप दीक्षा लोगे तो ही आपको कृष्ण भक्ति मिलेगी, आप इस संस्था से जुड़ जाओ तो आपको भक्ति मिलेगी। कृष्ण भक्ति तो कृष्ण के संग मिलकर ही कृष्ण भक्ति मिलेगी, भक्तों के संग मिलकर ही भक्ति मिलेगी। कहीं पर भी भक्त मिले तो उसका संग कर लो। तो कृष्ण भक्ति जो है, एवं प्रसन्न मन तो भगवत भक्ति योग्यता, भगवत भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाए थे, तो हम इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, और हमारा जो मन है, चित्त है, वो ठाकुर जी की तरफ लगता है। तो आज हमने समय लिया है, तो मगर मैं चाहता हूं कि ये जो जो भगवान की जो भक्ति है, जो शुद्ध भाव की जो भक्ति है, हम इसकी तरफ हमको निकलना है, और इसकी तरफ हमको चलना है। और इसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, और साधना के लिए हमको नाम जप करना पड़ेगा, नाम जप ठाकुर को पुकारना पड़ेगा। नाम जप हम करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, और ठाकुर जी को जो पुकारना है केवल ये चित्त का मामला है। लास्ट टाइम मेरे को पता नहीं आज आज हमारे साथ वो जुड़े कि नहीं,
यहाँ पर मेरे पास दूसरा कंप्यूटर, आज वो मेरा कंप्यूटर है नहीं मेरे हाथ में, सो वहां पर लास्ट टाइम उन्होंने प्रश्न पूछा था हमारे लक्ष्मीपति ने पाकिस्तान से कि जो चित्त है वो कलमिश हो जाता है कि जो आत्मा होती है, चित्त हमारा जो कलमिश होता है, चित्त हमारा गंदगी भरती है, आत्मा को टच नहीं करता, आत्मा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। जो 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 हमारी आत्मा है, ना तो उसको काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, उसको सुखाया जा सकता है, आत्मा को नहीं, ये चित्त की बात है। तो चित्त के लिए जो भगवान कृष्ण ने हमारा जो भगवत गीता के अंदर बहुत आ, बहुत उन्होंने क्लियर बोला है, मच्चिता सततम भवः चेसा सर्व कर्माणि, जितने भी हमारा जो चित्त है, जो जो भी काम है, हमारा जो चित्त है, मई सन्यस्य मत पर, भगवान के अर्पित करते हुए सब काम करना है। बुद्धि योगा उपाश्यता, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो हमारा ये नाशोष यथ चेतना अहंकार, हमको जो हमारा चित्त है वो भगवान की भक्ति में लगाना है। मचिता सर्व दुर्गानी, हमारे जितने भी जो जो हमारे जो ऑब्स्टेकल्स, हमारे में जो कठिनाई आती हैं, मचिता सर्व दुर्गानी, मच्चित सर्व दुर्गानी, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स, जितनी भी कठिनाइयां, जितनी भी अड़चने हमारे जीवन में आती हैं, किसी तरह भी अड़चन आती है, तो भगवान कहते हैं मच्चिता सर्व दुर्गानी, तुम अपना चित्त मेरे में लगा दो, और सर्व दुर्गानी, तुम्हारी जितने भी जो जितनी भी तुम्हारी जो 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 कठिनाइयां हैं, तुम्हारी अड़चने हैं, वो मैं पार करवाता हूं। वहां पर भगवान ने पहले बोला, आगे बोलेंगे शायद, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, हम तो आप सब पापे मोक्षामि मां सुचे, तुम डरो मत, मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मगर मेरी केवल और केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब हम कृष्ण की शरण में बोलते हैं, जो कृष्ण की, नारायण की, उसके आगे में चर्चा करेंगे, तो भगवान कृष्ण की जो है, भगवान यहां पर कहते हैं गीता के अंदर, तुम्हारा मत चित्त, अपना चित्त मेरे में लगा दो, सर्व दुर्गानी, जितने भी तुम्हारी कठिनाइयां हैं वो सब निकल जाएंगी। कैसी निकलेंगी? मत प्रसादा त्रिशति, त्रिशति, तैर जाओगे तुम, समुद्र में तैरना है, मैं तरा दूंगा तुमको, मत प्रसादा, मेरी मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद के से तुम सब तर जाओगे। अतः चेतना अहंकार, कभी तुम नहीं सुनोगे, अहंकार वशाकर, अरे मैं खुद कर लूंगा, ना शोषति विनश्यति, तो फिर तुम करो, फिर डूबो, मैं क्या करूंगा, फिर डूब जाओगे संसार भव सागर में। तो भगवान कृष्ण हमको बार 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 अपना चित्त लगाने के लिए कह रहे हैं। ये सारा मामला जो है ना, ये जितना भी मामला है हमारा, ये चित्त का मामला है। हमारा चित्त फंसा हुआ है, किसी का धन में फंसा हुआ है, किसी का परिवार में फंसा हुआ है चित्त। अभी अभी कोई आदमी, मैं आपको बताता हूँ, कोई जान पहचान वाला, खूब धन संपत्ति उसके पास, और खूब घर बार ये वो, बीमार काफी है। तो ऐसे कुछ बात आई, उसने अपना धन संपत्ति अपने किसी को दे दिया, बच्चे बच्चों को दे दिया, मगर मन अभी भी फंसा हुआ है। अरे, मैं थोड़ा सा ऐसे करता तो मेरे पास इतना, आज मेरे पास इतनी इनकम आती, आज मेरे को इतना पैसा आता, चित्त चित्त फंसा हुआ है। तो चित्त की बात है सारी। यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं चेत सा सर्व कर्माणी, भगवान बार 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 बोल रहे हैं चेत सा सर्व कर्माणी। पहले भगवान मचित यहां पर कह रहे हैं, पहले फिर कहते चेत सा सर्व कर्माणी, ये सब कामों को मैं ही सन्निश्चय मत रहा, मेरे ऊपर अब सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में मत रहा। बुद्धि योगम उपाश्रित, बुद्धि, अपनी बुद्धि बुद्धि यूज करो, अपना इंटेलेक्ट, ये दिमाग है, यूज करो, बुद्धि योगा। प्रभुपाद ने इसका वर्ड लगा दिया, भक्ति योग कर दिया, ठीक है, समझाने के लिए, मगर एक्चुअली आप संधि विच्छेद करोगे संस्कृत का, तो यहां पर कहते बुद्धि योगम उपाश्रिता, बुद्धि अपनी इंटेलिजेंस लगा के, योग, योग के साथ भक्ति योग, उपाश्रिता उसको लगा दो। फिर बाद में एक और भगवान कहते हैं यहां पर बात, दोबारा फिर उसको रिपीट करें, मचिता सततम भव, मत चित्त, तुम्हारा चित्त मेरे में सततम भवा, 24 घंटे मेरे में ही लगा रहे तुम्हारा चित्त।
और चित्त के बारे में भगवान फिर बोल रहे हैं। चित्त के बारे में कितनी बार बोला है गीता के अंदर, हमारा चित्त फिर नहीं फंस रहा, हम तो बस सोचते नहीं है, बस 16 माला कर लिया, 16 माला कर लिया, बस हो गया जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। अरे मैं भक्त बन गया बन गया बन गया, अरे मेरे को नाम मिल गया नाम मिल गया, मेरे को मेरा नाम चेंज हो गया। अरे ऐसे भक्ति नहीं होगी भैया। तुम्हारा चित्त नहीं तब तक ठीक नहीं होगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो। इसको पढ़िए, गीता को पढ़िए, गीता को समझिए, एक एक शब्द में इतना इतना गहरा भगवान की निर्देश फंसे पड़े हैं। उसको कोई पढ़ता नहीं है। मैं हैरान हूं आज भक्तों को गीता नहीं को पढ़ता। गीता पढ़ते हैं, कोई मंदिर में आता है, किसी मंदिर संस्थाओं में, वो तो ये बोल देते बताओ तुम एक कोर्स कर लो एक बार, फिर तुमको ऐसे ऐसे रट्टा लगा लो, फिर तुमको हम उसका इतना पैसा दे दो, फिर तुमको एक सर्टिफिकेट दे देंगे, बस हो गया तुम्हारा कोर्स। बाद में उसको पूछो गीता में क्या पढ़ा, हमको तो याद नहीं, हमको तो भूल गया श्लोक। अरे श्लोक रट्टा लगाकर श्लोक याद करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप अनन्य चेता सततम यो, भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो। आगे हम उसके विषय में भी बात करेंगे, अभी जब हम तत्व के बारे में बोलेंगे अगले सप्ताह हमारा जरूर जो सब्जेक्ट है वो बदंती तत्व तत्वम ज्ञान मध्यम। तो हम इसी के ऊपर ब्रह्मेति भगवानेति, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द आए थे। जो जो तत्व है ब्रह्म और परमात्मा और भगवान, इसके ऊपर हम अवश्य चर्चा करेंगे हमारा गुरुदेव प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये श्लोक दोबारा फिर वहीं पर आएगा जब हम योग के ऊपर बात करेंगे। तो अनन्य चेता सततम योग, भगवान कहते एक बात कही है, अनन्य चेता सततम, जो अन्य अपना चित्त जो है किसी और वस्तु में नहीं लगाता, किसी भी बात में नहीं लगाता। अनन्य चेता सततम योग, जो 24 घंटे सत्व मेरे को मम स्मृति निष्ठा, जो मेरे को ही 24 घंटे सोचता रहता है। हमारी मैया यहाँ पर आई, पता नहीं हमारी हिंदू माता जी इधर हैं कि नहीं है, हाँ हिंदू हैं उधर। तो कल इंदु माता जी बोल रही थी किसी तरह, किसी वो गई कहीं पर, किसी कहीं का कोई फ्यूनरल था, तो फ्यूनरल में जाती हैं शमशान घाट पे, तो वहां पर उनको ठाकुर जी की याद आ जाती है, तो ठाकुर जी के बारे में सोचती है। बस यही स्मृति, इसी को स्मरण कहते हैं। जहां पर भी जाओ ठाकुर को देखो, जहां पर भी जाओ आंख खुली है तो ठाकुर के दर्शन, आंख बंद है तो ठाकुर के दर्शन। तो यहां पर गीता के अंदर भगवान ने स्पष्ट चित्त के ऊपर कितनी बार बोला है, भगवान ने कम से कम 8-10 बार चित्त के ऊपर बोला है। चित्त का मामला है, चित्त को चेंज करना है। और चैतन्य महाप्रभु कह गए हैं चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावा निवारणम, इस चित्त को ही चेंज करना है। चित्त के लिए ही वो हरिनाम देके गए हैं। तो ये चित्त जो है ये केवल केवल रबर स्टैंप गुरु और रबर स्टैंप दीक्षा से कुछ होने वाला नहीं है। चित्त तो हरि नाम से चेंज होगा और साधु के संग से चेंज होगा। वो भी वो साधु जो साधु साधु है, जिसने अपने आप को साधा है साधना के साथ। तो उसके लिए अन्य चेता सत्यम जो जो मम स्मृति नित्यचा, जो मेरे को इस तरह स्मरण करता है, भगवान कहते हैं अपना चित्त को मेरे में 24 घंटे लगा कर स्मरण करता है, तस्याम सुलभ पारथ, हे पारथ उसके लिए तो मैं बहुत आसान हूं। तो नित्य युक्त योगी ना, तो भगवान जो हमको निर्देश की जो गए हैं, इस निर्देश को हमको पालना है। भगवान कहते हैं कि तुम योगी बनो, मगर योगी कैसे बनो, योगी नापि सर्वेशा मदगतंतरात्मना। फिर अगेन वही बात, मदगत, जो तुम्हारा जो है, जो मन है मेरे में, योगी नापि सर्वेशा मदगतंतरात्मना श्रद्धावान भक्त जो मन स में युक्त तो मैं थे। जो मेरे को स्मरण करता है इस तरह 24 घंटे, उसके लिए तसाम सुलभ पारथ, हे पारथ मैं बहुत सुलभ हूं। तो ये जो जो सारा जो तरीका है, ये जो विधि है, ये केवल और केवल शुद्ध भगवत प्राप्ति, शुद्ध भक्ति से प्राप्त होगी। शुद्ध भक्ति जो है शुद्ध नाम से प्राप्त होगी। और शुद्ध नाम करने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख नाम रोज का, कम से कम उसे ज्यादा करो, 1 लाख नाम। मरते मर जाओ, बच्चे खाए ना खाए, कोई खाए ना खाए, परिवार का, आप अपना नाम लो, अपना बनाओ। जाना ऊपर का रास्ता जाना है, शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं है। नहीं जी मैं अगले साल करूंगा, अगले साल शायद मर जाएगा, तो क्या करोगे? अभी अभी कर लो शुरू, कल को हो, कल समय हो ना हो, अभी अभी
आज का आज, अभी अभी आज मेरे को 1 लाख नाम लेना है। 1 लाख नाम लेने के बाद मैं खाऊंगा जो भी होगा। बस ये नाम आप शुरू करिए। तो हमारा यही निवेदन है आपसे। तो अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे। कोई किसी को कोई प्रश्न है, मैंने क्विकली 1-2 मिनट के लिए ले लेता हूँ, क्योंकि पिछली बार उन्होंने मैं चित्त के बारे में प्रश्न पूछा था, तो चित्त का मैंने जवाब आज दे दिया। जो आज का भी प्रश्न होगा वो अगली बार दूंगा। तो आप अपना किसी का प्रश्न है तो अपना हाथ उठा लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। केशव, कैसा है बेटा तू? ठीक। ओ प्रभु जी, मैंने आपसे पूछना था, वो हमारी तुलसी माता सूख गई है, तो हम क्या क्या करें? अगर हम बीज डालेंगे तो वो तो जुलाई अगस्त में होंगे, तो क्या अच्छा, करें? उसके विषय में बाद में फोन करके बता दूंगा बेटा आपको, तुलसी के बारे में, ठीक है? ठीक है। ठीक है। राधे राधे बेटे, राधे राधे। अच्छा, आज के विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो हमारा यही आपसे निवेदन है कि आप खूब नाम जप कीजिए, दिन रात लग जाइए, कभी भी समय लगे लग जाइए। 1 लाख नाम जरूर कीजिए, कम से कम। उसे ज्यादा कीजिए आपको और आनंद आएगा। कम से कम शुरू कीजिए, जितनी जल्दी, शीघ्रम, अति शीघ्रम, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कीजिए। ठीक है। थैंक ओके यू। निताई। थैंक यू राधे प्रभु। राधे। राधे राधे श्याम। राधे श्याम। राधे श्याम, आप सबका थैंक राधे यू। श्याम।